हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करेंगे CTI या CITS पेपर मार्च 2018 के बारे में, जिसे DGT ने इलेक्ट्रीशियन वायरमैन TO बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम CTI या CITS एग्ज़ाम कहते हैं। इसके लिए मार्च 2018 में कराया था। इस पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं एवं इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क 60% होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। 0.75 लीडिंग पावर फैक्टर भार 2400 वोल्ट का नो लोड प्रेरित EMF और 3000 वोल्ट का रेटेड टर्मिनल वोल्टेज वाले एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन खाली स्थान प्रतिशत है। पहला ऑप्शन -20, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन -26.7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला -20। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। मोटर के ब्रश खाली स्थान का बना होता है। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन पीतल, तीसरा ऑप्शन स्टील, चौथा ऑप्शन तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला कार्बन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। यदि एक अल्टरनेटर में मौलिक प्रवाह की तरंग के लिए कोडिंग कोण अल्फा है तो पांचवें हार्मोनिक के लिए इसका मान होगा। पहला ऑप्शन 25 अल्फा, दूसरा ऑप्शन α/25, तीसरा ऑप्शन α/5, चौथा ऑप्शन 5 अल्फा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा 5 अल्फा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। निम्न में से कौन से कानून नियम का इस्तेमाल DC मोटर के रोटेशन की दिशा निर्धारण करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन फैराडे के नियम, चौथा ऑप्शन कूलॉम्स का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। कौन सा वायरिंग सिस्टम भीतरी दीवार में होता है? पहला ऑप्शन कंसील्ड वायरिंग, दूसरा ऑप्शन पाइप वायरिंग, तीसरा ऑप्शन PVC वायरिंग, चौथा ऑप्शन बैटन वायरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला कंसील्ड वायरिंग। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे। एक कंडक्टर दो समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण खाली स्थान का रूप लेता है। पहला ऑप्शन त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन जंजीर का, तीसरा ऑप्शन दीर्घवृत्त का, चौथा ऑप्शन अर्धवृत्त का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा जंजीर का। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध है। पहला ऑप्शन 500 ओम, दूसरा ऑप्शन 2000 ओम, तीसरा ऑप्शन 500 ओम, चौथा ऑप्शन 1000 ओम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा 1000 ओम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक सर्किट में आर्क खाली स्थान के रूप में व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन एक इंडक्टिव प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन एक कैपेसिटेंस प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
तीसरा, आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ बढ़ता एक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 500 किलोवाट 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर 960 आरपीएम की गति है। मशीन में 6 ध्रुव या पोल हैं। मशीन की स्लिप होगी। पहला ऑप्शन 0.01, दूसरा ऑप्शन 0.03, तीसरा ऑप्शन 0.04, चौथा ऑप्शन 0.02। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 0.04। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक डीसी शंट मोटर में गति होती है। पहला ऑप्शन आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती, दूसरा ऑप्शन आर्मेचर धारा का स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन धारा के वर्ग के समानुपाती, चौथा ऑप्शन आर्मेचर धारा के सीधे समानुपातिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा आर्मेचर धारा का स्वतंत्रता। 11वां ऑप्शन देखेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पहला ऑप्शन तटीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन गर्म शुष्क क्षेत्र, चौथा ऑप्शन पर्वत शीर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा गर्म शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। घर के छत वाले पंखे में सामान्यतः संधारित्र क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन 3 से 36 माइक्रोफैराड, दूसरा ऑप्शन 1.5 से 2.5 माइक्रोफैराड, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, चौथा ऑप्शन 3.5 से 20 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1.5 से 2.5 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है क्योंकि यह पहला ऑप्शन सामग्री को क्षय करता है, दूसरा ऑप्शन गंध देता है, तीसरा ऑप्शन जमीन को ऊर्जा स्थानांतरित करता है, चौथा ऑप्शन शक्ति कारक या पावर फैक्टर कम कर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला सामग्री या मटेरियल का क्षय करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आईई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन होती है। पहला ऑप्शन 230 वोल्ट से 650, दूसरा ऑप्शन 650 वोल्ट से 1000 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 0 से 230 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 1000 वोल्ट से ऊपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 230 वोल्ट से 650 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डीसी मोटर स्टार्टर के कॉइल को खाली स्थान के तार के साथ लपेटे जाते हैं। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन कंथाल, तीसरा ऑप्शन नाइक्रोम, चौथा ऑप्शन कॉपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक इंडक्शन मोटर है। पहला ऑप्शन कम टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग, दूसरा ऑप्शन उच्च टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग, तीसरा ऑप्शन शून्य टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग, चौथा ऑप्शन सेल्फ स्टार्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला कम टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कोरोना के प्रभाव खाली स्थान से पता लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन नीले रंग के फीका चमकीली चमक। दूसरा ऑप्शन सभी विकल्प। तीसरा ऑप्शन हैसिंग या सिसक की आवाज़। चौथा ऑप्शन गंध द्वारा पता लगाने वाला ओजोन की उपस्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक मोटर की रोटर आमतौर पर खाली स्थान बेरिंग पर समर्थित होता है। पहला ऑप्शन सुई। दूसरा ऑप्शन थ्रस्ट। तीसरा ऑप्शन बुश। चौथा ऑप्शन बॉलर या रोलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बॉलर या रोलर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मोटर स्टार्ट करने के लिए लाइन स्टार्टर पर एक DOL का प्रयोग किया जाता है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कितने HP तक की मोटर को चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन 20 HP तक। दूसरा ऑप्शन 5 HP तक। तीसरा ऑप्शन 10 HP तक। चौथा ऑप्शन 15 HP तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, 5 HP तक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन आर्मेचर धारा की आवृत्ति। तीसरा ऑप्शन प्रति फेज टर्मिनल वोल्टेज। चौथा ऑप्शन रोटर गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन MeV। दूसरा ऑप्शन क्यूरी। तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ओवरलोड रिले खाली स्थान प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन सभी विकल्प। दूसरा ऑप्शन इंडक्शन। तीसरा ऑप्शन थर्मल। चौथा ऑप्शन सॉलिड स्टेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत में आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। पहला ऑप्शन 100 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन 0 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन 50 हर्ट्ज। चौथा ऑप्शन 30 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। DC मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति की स्थिति है। पहला ऑप्शन बैक आपूर्ति वोल्टेज बराबर I × EMF। दूसरा ऑप्शन आपूर्ति वोल्टेज बराबर बैक EMF। तीसरा ऑप्शन बैक EMF बराबर I × आपूर्ति वोल्टेज। चौथा ऑप्शन बैक EMF बराबर 2 × आपूर्ति वोल्टेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बैक EMF बराबर I × आपूर्ति वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। IE रूल खाली स्थान के लिए है। पहला ऑप्शन दोनों। दूसरा ऑप्शन बेहतर पावर उत्पन्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन बचाव और सुरक्षा के लिए। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बचाव और सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। डेल्टा से जुड़े हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत भारी लोड पर चल रही है और इसके फ्यूज में से एक फ्यूज जल जाता है, तब क्या होगा। पहला ऑप्शन मोटर रुक जाएगी और इसकी वाइंडिंग को स्थायी नुकसान के कारण भारी धारा वहन करेगा। दूसरा ऑप्शन
इसके एक फेज जल जाने पर भी मोटर चलती रहेगी। तीसरा ऑप्शन, इसके दो फेज जलने के बाद भी मोटर चलती रहेगी। चौथा ऑप्शन, वाइंडिंग को बिना किसी नुकसान के चलाता रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोटर रुक जाएगी और इसकी वाइंडिंग को स्थायी नुकसान के कारण भारी धारा वहन करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अ सर्ज एब्जॉर्बर रिड्यूस, एक वृद्धि अवशोषक खाली स्थान कम कर देता है। पहला ऑप्शन, वेव टेल की ढलान। दूसरा ऑप्शन, वेव की ढलान। तीसरा ऑप्शन, तरंगों की ढलान और परिणाम। चौथा ऑप्शन, वेव की परिणाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरंगों की ढलान और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 5 HP 50 हर्ट्ज 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर निम्नलिखित RPM के लिए उपलब्ध है। कौन सा मोटर होगा? पहला ऑप्शन 730 RPM, दूसरा ऑप्शन 960 RPM, तीसरा ऑप्शन 2880 RPM, चौथा ऑप्शन 1440 RPM। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 730 RPM। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। लाइटनिंग अरेस्टर का फंक्शन है। पहला ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा ऑप्शन, आर्किंग कम करना। तीसरा ऑप्शन, उच्च वोल्टेज सर्ज से अर्थ तक की रास्ता प्रदान करना। चौथा ऑप्शन, शॉर्ट सर्किट त्रुटि धारा को सीमित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, उच्च वोल्टेज सर्ज से अर्थ तक की रास्ता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। स्किन इफेक्ट यानी त्वचा प्रभाव खाली स्थान के समानुपातिक होता है। पहला ऑप्शन, चालक का व्यास। दूसरा ऑप्शन, चालक का आकार। तीसरा ऑप्शन, चालक की लंबाई। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, चालक का व्यास। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इंडक्शन मोटर की लाइटनिंग स्टार्टिंग और स्टार्टर का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन, मोटर अपने पूर्ण भार धारा के 5 से 7 गुना लेती है। दूसरा ऑप्शन, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है। तीसरा ऑप्शन, यह बहुत ही उच्च गति उठाएगा और कदम के बाहर कर सकता है। चौथा ऑप्शन, यह रिवर्स दिशा में चलेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, मोटर अपने पूर्ण धारा भार के 5 से 7 गुना लेती है, इसीलिए हम इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ओवरहेड लाइनों में को आमतौर पर उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा ऑप्शन, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। तीसरा ऑप्शन, ACSR कंडक्टर्स। चौथा ऑप्शन, कॉपर कंडक्टर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ACSR कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 1 माइक्रो वोल्ट है। पहला ऑप्शन 0.001, दूसरा ऑप्शन 0.0001, तीसरा ऑप्शन 0.00001, चौथा ऑप्शन 0.00001। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 0.0001। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इंडक्शन मोटर्स के DOL स्टार्टर आमतौर पर खाली स्थान के लिए प्रतिबंधित हैं। पहला ऑप्शन, उच्च गति मोटर। दूसरा ऑप्शन, उच्च हॉर्स पावर मोटर। तीसरा ऑप्शन, भिन्न गति मोटर। चौथा ऑप्शन, कम हॉर्स पावर की मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, कम हॉर्स पावर की मोटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। प्रोपल्सन अनुप्रयोगों के लिए रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन, यूरेनियम का कोई फॉर्म। दूसरा ऑप्शन, प्राकृतिक यूरेनियम। तीसरा ऑप्शन, थोरियम। चौथा ऑप्शन, मोल्टेन लीड। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन चौथा मोल्टेन लीड। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में नकारात्मक फेज अनुक्रमण निकलता है जब मोटर है। पहला ऑप्शन ओवरलोड, दूसरा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तीसरा ऑप्शन अंडरलोडेड, चौथा ऑप्शन असंतुलित वोल्टेज के साथ की गई आपूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, असंतुलित वोल्टेज के साथ की गई आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। रिले को खाली स्थान में परिवर्तनों के प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन सभी विकल्प, दूसरा ऑप्शन प्रकाश तीव्रता, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, चौथा ऑप्शन वोल्टेज और धारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। यूरेनियम में एक विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया खाली स्थान द्वारा विकसित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन मॉडरेटर का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन सभी न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, तीसरा ऑप्शन तेज न्यूट्रॉन को त्वरित करना, चौथा ऑप्शन तेजी से न्यूट्रॉन को धीमा कर देना ताकि ऊष्मा उत्सर्जन धीमी गति वाले न्यूट्रॉन से जारी रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, तेजी से न्यूट्रॉन को धीमा कर देना ताकि ऊष्मा उत्सर्जन धीमी गति वाले न्यूट्रॉन से जारी रहे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एक सब स्टेशन में निम्नलिखित उपकरण को स्थापित नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन एक्साइटर, दूसरा ऑप्शन सीरीज रिएक्टर, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज ट्रांसफार्मर, चौथा ऑप्शन शंट रिएक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला एक्साइटर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित सिस्टम को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन एक फेज 4 वायर, दूसरा ऑप्शन एक फेज 3 वायर, तीसरा ऑप्शन 3 फेज 4 वायर, चौथा ऑप्शन 3 फेज 3 वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1 फेज 3 वायर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। निम्न में से कौन सा पोर्सिलीन इंसुलेटर बनाने के लिए एक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन क्योलिन, दूसरा ऑप्शन क्वार्ट्ज, तीसरा ऑप्शन फेल्सपार, चौथा ऑप्शन सिलिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ सिलिका। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग लंबे ट्रांसमिशन लाइनों पर किया जाता है। पहला ऑप्शन महू रिले, दूसरा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, तीसरा ऑप्शन रिएक्टेंस रिले, चौथा ऑप्शन स्वतंत्र रिले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला महू का रिले। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। एक परमाणु संयंत्र के किफ़ायती संचालन के लिए पहला ऑप्शन मॉडरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन प्रयुक्त ईंधन को पुनः प्रसंस्करण किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन शीतलक को नियुक्त किया जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन नियंत्रण छड़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा प्रयुक्त ईंधन को पुनः प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। वायु सर्किट ब्रेकर में चाप के विलुप्त होने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम नियुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन एयर, दूसरा ऑप्शन वाटर, तीसरा ऑप्शन ऑयल, चौथा ऑप्शन SF6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला एयर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक 3 पॉइंट स्टार्टर खाली स्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है। पहला ऑप्शन सभी DC मोटर, दूसरा ऑप्शन शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन शंट कंपाउंड और श्रेणी मोटर, चौथा ऑप्शन शंट के साथ साथ कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा शंट के साथ साथ कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे।
आवासीय उपभोक्ताओं को एकल चरण की आपूर्ति वोल्टेज है। इसमें हमें बताना है कि आवासीय जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए सिंगल फेज वोल्टेज क्या होता है। पहला ऑप्शन 210 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 110 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 440 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 230 वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा 230 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन पशुओं का गीला कचरा, दूसरा ऑप्शन गाय का गीला गोबर, तीसरा ऑप्शन मानव अपशिष्ट, चौथा ऑप्शन सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अल्टरनेटर को खाली स्थान में रेटेड किया जाता है। पहला ऑप्शन kVAR, दूसरा ऑप्शन kVA, तीसरा ऑप्शन kW, चौथा ऑप्शन kWH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा kVA। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। अर्थशास्त्री बॉयलर दक्षता में खाली स्थान तक सुधार करते हैं। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 1 से 5%, तीसरा ऑप्शन 4 से 10%, चौथा ऑप्शन 4 से 10%। इसका राइट आंसर है तीसरा और चौथा। इसमें दोनों ही सेम विकल्प दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है 4 से 10%। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। स्थिर वोल्टेज ट्रांसमिशन निम्नलिखित नुकसान पर जोर देता है। पहला ऑप्शन प्रणाली को शॉर्ट सर्किट बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन समान विद्युत संचरण के लिए बड़े कंडक्टर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्रणाली का शॉर्ट सर्किट बढ़ जाता है।